बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 मार्च का आगाज़ हो गया है हफ्ते के दिन का। बात करेंगे 6 जजेस का मामला। मुसलसल यही खबर पाकिस्तान के अंदर चल रही है और ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाक़या है कि 6 जजेस ने लिख कर जो कुछ बताया, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी पाकिस्तान की एक सियाह तारीख है। पाकिस्तान के तारीख के सियाह तरीन दिन है कि जो कुछ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर जो खेल खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत भयानक है। और काजी फाइज ईसा साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है, जिसमें मंसूर अली शाह साहब भी ऑन बोर्ड थे, उससे जो तासुर मिला है और जो हुकूमती लोग बात कर रहे हैं टीवी चैनल्स पर, उससे तो यही तासुर मिला कि बजाय इसके कि जजेस ने जो इंकशाफात किए हैं, जजेस ने जो बात की है, जजेस के ऊपर जो बीत रही है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्शन हो, बल्कि हुकूमत का मंसूबा ये सामने आया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के साथ मिलकर और ये इन 6 जजेस को जो है वो निशान इबरत बनाने जा रहे हैं कि आज के बाद कोई जज ऐसी बात ना करे और जज जो है वही काम करे जो उसको कहा जाए, हुक्म की तामील करे और उसी तरह से चले, उसी तरह से वो फैसले करें जिस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पिछले 6 माह में किए हैं। और जजेस वही काम करें जो काजी फाइज ईसा साहब कर रहे हैं, यानी हर वो काम जो हुकूमत के हक में जाए, हर वो काम जो शरीफ खानदान के हक में जाए, हर वो काम जो नून लीग के हक में जाए और हर वो चीज़ जिससे इंसानी हुकूक की पामाली हो, हर वो चीज़ जिससे आइन पामाल हो, वो चीज़ें करे बजाय इसके कि आइन के ऊपर चले और अपने हलफ के ऊपर चले। तो ये उनका मंसूबा तो था, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस मंसूबे को बड़ा झटका लगा है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और कुछ और चीजें हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ ने की है उसमें रऊफ हसन साहब ने कहा कि फर्द जुर्म है आमिर फारूक साहब पर जो कुछ इन जजेस ने कहा है। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जो कुछ उनको बताया गया था क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक सबसे बड़ा टाउट है। बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए रऊफ हसन साहब ने। फिर वो कहते हैं कि आमिर फारूक शरीक जुर्म था। इमरान खान के केसेस में सारा गंदा खेल जो खेला गया वो आमिर फारूक की जेर सरपरस्ती और जेर निगरानी हुआ, उसकी मुशावरत से हुआ। उन्होंने पूरा चार्जशीट किया है उन्होंने इनको जो आमिर फारूक साहब हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब को भी सब कुछ बताया गया था लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने कहा कि इस जुर्म में जो तीसरे किरदार हैं वो शहबाज शरीफ हैं। उन्होंने कहा 2 किरदार आमिर फारूक और काजी फाइज ईसा है, तीसरे किरदार शहबाज शरीफ हैं और इन तीनों ने मिलकर इंसाफ, आइन, कानून की ना सिर्फ तौहीन की है बल्कि इंसाफ, कानून और आइन का कत्ल किया है। और उन्होंने कहा यह फुल कोर्ट के नाम पे एक तमाशा किया गया है और जो नामजद मुल्जिम है वो बैठ के फैसला कर रहे हैं कि जनाब इस सारे जुर्म की तहकीकात होंगी। उन्होंने कहा है कि हर वो कदम उठाएंगे इसके खिलाफ और ये जो मजाक किया जा रहा है इसको हम इस मजाक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शेम शेम के वहां पे नारे लगे और रऊफ हसन साहब ने कहा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये सारा खेल खेल रहे हैं। यानी सीधा इशारा था जस्टिस आमिर फारूक साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और शहबाज शरीफ की तरफ, और जाहिर है इसमें मंसूर अली शाह साहब भी शामिल हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि यह जुडिशियल सरेंडर किया गया है। उसके बाद नईम हैदर पंजोता साहब ने इमरान खान साहब के केसेस की तफसीलात बताई, उन केसेस की तफसीलात बताई जो काजी फाइज ईसा साहब फैसला नहीं कर रहे। हाई कोर्ट ने कब क्या किया, किस तरह से किया, इमरान खान के मामले पर क्या है, ये सारी तफसीलात नईम हैदर पंजोता साहब ने बताई। उसके बाद नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि निज़ाम अदल जो है वो मफलूज हो चुका है और ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है और दोनों चीफ जो है वो फौरी तौर पर मुस्ताफी हों। तहरीक इंसाफ खुल के सामने आ गई है और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम किसी सूरत इन जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ बड़ा दबाव बढ़ाने जा रही है और तहरीक इंसाफ ने जो पेज सेट कर दी है उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि बड़ा मुश्किल हो गया है इन जजेस के खिलाफ जो नून लीग करना चाहती है, काजी फाइज ईसा साहब के साथ मिलके, मंसूर अली शाह साहब के साथ मिलके जो इन 6 जजेस के खिलाफ नून लीग करना चाहती है वो नहीं कर सकेगी। नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त गुजर चुका है, अब वकला तहरीक चलेगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डी चौक, फुल हर जगह हम एहतजाज करेंगे, फुल कोर्ट सुने इस केस को। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। फिर उसके बाद शुएब शाहीन साहब ने टेरियान केस के बारे में बताया। असल वहीं से काम शुरू हुआ था टेरियान केस से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की गई थी, GHQ के ऊपर जो कहा जाता है कि हमला हुआ, कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो कहा जाता है हमला हुआ, उसकी CCTV फुटेजेस कहाँ हैं, वो फुटेजेस क्यों नहीं सामने आ रही। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब इमरान खान कहते हैं कि 9 मई के वाकयात पर कमीशन बनाया जाए तो क्यों नहीं बनाया जाता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।